R3 और एक लास्ट आता है, लेट्स से एक लास्ट वन हम ऐसे बना लेते हैं Rn, दैट इज Rn। तो सारे पार्टिकल्स की अपना, लेट्स से उसका पोजीशन सपोज कर लो यहाँ पे, लेट्स से ये है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दे रखा है इन्होंने, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट्स से दिस इज RCM। तो फॉर्मूला क्या होता है, RCM इज इक्वल टू, सर ने बताया होगा, दैट इज M1R1 प्लस M2R2, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस Mn, हाँ इस तरह से यू कैन गुड, हाँ इस तरह चलता जाएगा, Rn डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस 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 Mn। तो वेक्टर फॉर्म है, तो आप इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हियर ये ओरिजिन है, ओके। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेट क्वेश्चन ले लेता हूं ऐसे छोटा सा, लेट there are two masses, M1 is equal to 2 kg and M3 is equal sorry M2 is equal to 3 kg and position vectors are and their positions are, कुछ भी ले लेते हैं, 2i cap minus 3j cap plus k cap and दूसरे की पोजीशन है दैट इज i cap plus j cap plus k cap, ऐसे ले लिया। फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो बहुत सिंपल है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हम लोग दो ही ये ऊपर वाला फॉर्मूला ले लेंगे जो हमने बताया था आपको। क्या हो जाएगा, दैट इज M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और उसके बाद इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। तो फॉर्मूला लिख लिया सबने, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करिए। सर ये आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑफ कोर्स, सी व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, अभी हमने एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं पढ़ा क्योंकि बच्चे आपके क्लास के बोल रहे थे, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इसको, तो मैंने एग्जाम्पल वगैरह नहीं लिया, तो मैंने सीधे फॉर्मूले से स्टार्ट किया। लेट्स से द वेरियस मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मासेस क्या है, M1 M2 M3 M4, बहुत सारे मासेस हैं, और लास्ट का मास ले लेते हैं Mn, n ले लेते हैं Mn। तो इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लेट्स से हियर, उसकी पोजीशन है RCM। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 विल कंटिन्यू लाइक दिस वे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 लाइक दिस वे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये एग्जांपल है, दो मासेस दे रखे हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, इस तरह से करें, M1 क्या है 2 i कैप माइनस 3j कैप, पोजीशन दे रखी प्लस k कैप, प्लस M2 कितना है 3 kg, इसकी पोजीशन क्या है I प्लस j प्लस k अपॉन M1 प्लस M2, 2 प्लस 3। सो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम, हाँ यस बच्चा, हाँ लिसनिंग यू। सर 11 आंसर आता है।
अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने चेक नहीं किया, मैं तो ऐसे रैंडम दे दिया था। 4i कैप 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7i कैप -3 एंड -3 टू जो 6 नहीं 4 3 हम 3 टू जो 6 -6 माइनस प्लस 3 -3j कैप एंड 2 2 एंड 3 प्लस 5k कैप, यही आ रहा है अपॉन 5। फाइनल आंसर यह है क्या सॉल्व करने के बाद? यस सर। हाँ, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो उसको तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ हाँ 7/5 होल स्क्वायर प्लस -3/5 होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 होल स्क्वायर 5/5 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट बिकम, इसको करते हैं चलो इसको भी मैं 5/5 लिख लेता हूँ होल स्क्वायर, जरूरी नहीं है लेकिन लिख लेता हूँ 5/5 होल स्क्वायर। तो इट बिकम 49 प्लस 9 प्लस 25, नीचे आ जाएगा 25। 49 25 that is 58 plus 25 58 60 70 80 85 83 आएगा ना? हम्म 83 आएगा ना? 49 प्लस 9 प्लस 25 कितना आएगा? 9 प्लस 25, हाँ 83 आएगा। 83 नियर अबाउट किसके स्क्वायर के क्लोज है? 81 के क्लोज है। 9 9 9 जो 81, 9/5 नियर अबाउट 1.4 आएगा। Everybody got this one? Let's. तो you can do like this way, ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा फिर वो। डन सर। अच्छा, ये तो हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। वैसे सर ने और भी फॉर्मूला बताए होंगे, ठीक है। अब हम लाते हैं वेलोसिटी ऑफ, जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है वैसे होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो हम उसका निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो समझो इसको, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? m1r1 प्लस m2 r2, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे, ऐसे चलता चला जाएगा। mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और लास्ट में आ जाएगा दैट इज mn। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 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 mn rcn rcn। तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2। अब दोनों साइड क्या करो, अच्छा ये m1 लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में देखो mn rn, अगर ये हमने m1 m2 प्लस m3, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? इट इज टोटल मास, ये टोटल मास ऑफ द बॉडी हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये जो है नियर अबाउट टोटल मास ऑफ द बॉडी हो गया m rcm। अब हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों तरफ, m2 r2 प्लस 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 mn rn। अच्छा, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव
with respect to time on both side, दोनों साइड, on both side। तो डेरिवेटिव लेंगे तो m क्या हो जाएगा, d बाय dt RCM, ये आ जाएगा m, मास तो चेंज होता नहीं है, d R1 बाय dt, दूसरा आ जाएगा m2 d R2 बाय dt, प्लस 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 लास्ट आ जाएगा mn d Rn बाय dt। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। ये आपको मालूम है dr बाय dt क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको मालूम है पोजीशन का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाता है dr बाय dt, तो वेलोसिटी बन जाता है, ये बन जाएगा m1 v1, ये बन जाएगा m2 v2, और बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला आ गया जैसे पहला वाला था, mn vn। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आ गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस 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 mn vn, और ये मास नीचे आ जाएगा। स्मॉल m किसकी जगह पे लिया था हमने, ये m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वापस उसको लिख दो। इसका मतलब वापस कैपिटल M नीचे ले आओ, तो कैपिटल M की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको जरा कॉपी करने की कोशिश करो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉम्पिटेंट दिस वन। ये कैपिटल M वापस हम कैपिटल M की जगह फिर से हमने ना वही लग दिया कि मतलब ये कैपिटल M किसकी जगह पे लिया था, इसकी जगह पे लिया था ना, तो वापस हमने कैपिटल M की जगह फिर से जो हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख दिया। तो फॉर्मूला वैसे ही बनता है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, इस तरह से कंटिन्यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से फॉर्मूला जाएगा। Sir, please explain the last step. Okay, just a minute. Okay. Last step is actually this capital M will come down again. ये जो capital M है ना, ये नीचे आ जाएगा। It will come down. अगर cross multiply करेंगे, this capital M will come down again. कैपिटल M नीचे आ जाएगा, और कैपिटल M को अगेन यू कैन राइट दिस वन, ये जो हमने यहाँ पे लिया था, कैपिटल M को यू कैन राइट अगेन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस 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 mn vn, और कैपिटल M की जगह वापस को फिर से ब्रेक कर दो, m1 प्लस m2, कैपिटल M मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो वो mn आ जाएगा। तो कैपिटल M को वापस लिख दीजिए, कैपिटल M मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी हियर। Not that, the before one.
अच्छा बिफोर वन, ओके दिस वन, या एक्चुअली वेलोसिटी होता है, आपने जिस ईयर हमने जिस स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। जैसे वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं एक्स अपॉन टी, ठीक है। और अगर ये बहुत ही मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन, एक मिनट जैसे मैं फिर से बताता हूँ, एक मिनट वेट। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन ये होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब चेंज इन टाइम, ऐसे हो जाता है बेसिकली। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी हमारा आ गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर ये टाइम बहुत ही स्मॉल ले लो, हम लिमिट लगा देते हैं कि टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा ले लेते हैं, बहुत ही छोटा टाइम। तो ये जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज डी एक्स बाय डी टी। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब कभी भी हमको आर अपॉन टी एक्स अपॉन टी इस तरह का डेरिवेटिव मिलेगा तो यू कैन राइट वेलोसिटी। तो इन्होंने आर ले लिया, अब आर की वैल्यू एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने जो लास्ट स्टेप था ईयर, ये वाला डी आर बाई डी टी वाला, हाँ दिस वन लास्ट वाला जो स्टेप था हमारा, डी बाई डी टी इंटू आर वन। तो डी आर बाई डी टी अल्टीमेटली वेलोसिटी बन जाएगा, और ये वी वन बनेगा तो ये वी टू बनेगा, लास्ट वाला क्या बनेगा वी एन। फिर हम मास को इधर नीचे ले आए, तो एक्चुअली डी आर बाई डी टी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, जैसे इट्स लाइक दिस वे, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, गॉट इट। हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप कि हमने उसको dr by dt को वेलोसिटी क्यों लिखा? Yes, sir, clear. ओके ओके। आपने स्टार्टिंग वाला काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा क्या बच्चा, कि लेट एडमिशन लिया है? No, sir, I just didn't remember it. ओके। This is velocity, but while using this formula, you have to take sign convention. While using this formula, you have to take sign convention. Let me just see it. Take just wait. I hope you copied this formula. Just a minute. Let me check it. Daily DPP मैं क्वेश्चन निकालता हूँ आप लोग के लिए, just wait. Center of mass, center of mass. Okay, I'm coming to this one. So ये हमारा फॉर्मूला हो गया, this one here, velocity of center of mass. सिमिलरली आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया ये, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अच्छा यू हैव टू टेक साइन कन्वेंशन हियर, आप विदाउट साइन कन्वेंशन नहीं कर सकते। ओके, लेट्स से आई एम टेकिंग वन, अगर मैं एक प्रॉब्लम लेके समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन ही बता देता हूं। नाउ कम टू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिख देना यहाँ पे, यूज साइन कन्वेंशन है, यूज साइन कन्वेंशन इन अबव फॉर्मूला, इन अबव फॉर्मूला। आप कहेंगे कैसे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन? हाँ यूज करेंगे ना, अगर इस तरह से है
तो जो राइट वेलोसिटी जा रही है उसको प्लस मिलेंगे, जो ऊपर जा रही है उसको प्लस मिलेंगे, जो लेफ्ट जा रही है उसको माइनस मिलेंगे, और जो डाउनवर्ड जा रही है उसको माइनस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन आल्सो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू टेक द साइन व्हाइल पुटिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को यूज करते सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट आई एम कमिंग, आई एम चेंजिंग स्क्रीन, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। इधर गया स्क्रीन, डीपीपी ये रही। कैन यू सी द स्क्रीन ना? स्क्रीन दिख रही है? मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करूं। यस सर। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, सपोज अगर मुझे ये वाला इक्वेशन लेते हैं, दिस वन, ये 8th वन ले लेते हैं, लेट्स से मुझे I'm taking 8th one. So the two objects of masses 200 gram and 500 gram having velocities 10 I cap, 3 I j I plus 5 j respectively. Find the velocity of the center of mass of 3 particles. तो दिख नहीं रहे हैं, इसको 3 कट कर दो, 2 particles होंगे, of 2 particles. ठीक है, तो velocity of 2 particles. तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो VCM क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 अच्छा ग्राम में, तो केजी में करेंगे तो क्या होगा, 0.2 kg, 0.2 kg 0.5 kg। अच्छा इसको 0.5 हो जाएगा ना शायद, 0.5 kg, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 0.5 kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2, वेलोसिटी 1 कितना है, 10 I कैप, ये 200 ले ले, नहीं ठीक है चलेगा, फिर ले लेते हैं 0.5, दूसरे वाला क्या है, 3 I कैप प्लस 5 J कैप अपॉन m1 प्लस m2, तो 0.2 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 2 I कैप प्लस 0.5, तो 0.1.5 1.5. I कैप प्लस 2.5 Thank you. प्लस 2.5 J कैप, नीचे क्या आएगा 0.7, तो ऊपर आ जाएगा 3.5 I कैप प्लस 2.5 J कैप अपॉन 0.7, डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 35 I कैप प्लस 25 J कैप अपॉन 7, तो इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 5 I कैप प्लस 30. 25/7 J कैप, ऐसे आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना। तो आप इस टाइप हाँ का सर, कोई भी option इस टाइप का प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन अगर ठीक है, ये तो चलो इसमें कुछ दिया ही नहीं था तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, तो हो जाएगा। तो फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, यू कैन डू लाइक दैट, ठीक है। अच्छा जरा एक ऊपर वाले क्वेश्चन पे हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे ये तो राइट जा रहा है सर, अच्छा ये लेफ्ट जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग आई जे के लेते हैं, इधर x ले लो i, ऊपर ले लेंगे वाई जे, नीचे ले लेंगे माइनस वाई जे, इधर ले लेंगे माइनस एक्स आर, ठीक है। अब हम लोग ऐड करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करें क्या, VCM, फॉर्मूला क्या लेंगे, 3 लेंगे ना, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा
सबका मास सेम दिया हो गया न्यूमेरिकल में, तो इसको m ले लेंगे। अच्छा, इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है तो क्या लेंगे, i ले लेंगे ना। इसकी वेलोसिटी 1 वाले की वेलोसिटी राइट की तरफ है तो क्या लेंगे, i ले लेंगे। I. तो v नॉट i कैप। अच्छा, ये दूसरा वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो उसको क्या लेंगे, j। उसकी वेलोसिटी कितनी, 2v नॉट, तो 2v नॉट j। ठीक है। इसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है तो क्या लेंगे, माइनस आई Minus ना, I. माइनस आई क्या, माइनस प्लस आई क्या, m इंटू 2v नॉट 2v नॉट माइनस आई क्या अपॉन m प्लस m। तो एक काम करते हैं, ये i वाले सब ऐड कर लेते हैं, i वाला ऐड कर लेते हैं। तो एम वी नॉट माइनस 2mv नॉट आई कैप, i वाले साथ में कर लिए, प्लस 2mv नॉट जे कैप, नीचे क्या आ जाएगा 3m, m सब में कैंसिल हो जाएगा ना, m तो ऊपर नीचे सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा v नॉट माइनस 2v नॉट माइनस v नॉट आई कैप प्लस 2v नॉट ठीक है, जे कैप, mm चला गया तो नीचे क्या आ गया अपॉन 3। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस वी नॉट बाय 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है 2v नॉट बाय 3 होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा 5v नॉट स्क्वायर अपॉन 9 ना, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में वी नॉट स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो इट बिकम वी नॉट बाय 3 रूट 5 ना, √5 हाँ ये आएगा ना फिर अपॉन ऑप्शन, 3। ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो क्या है, तुम्हें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यू कैन डू लाइक दैट वे। साइन यूज करना पड़ेगा आपको, आई जे के यूज करना पड़ेगा, अगर दो ही है तो प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा, कैसे भी आप करना तो पड़ेगा उसको, समझा ना। सो ये मैं भेज दूंगा आपको, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। और बहुत से आप निकाल सकते हैं, ये भी इजी है, ये भी वैसे ही आ जाएगा ना, 6th वन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, दैट इज m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूलेस, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये एक दो प्रॉब्लम समझ में आए ना आपको बॉयज एंड गर्ल्स, Yes, sir. कैसे किए जाते हैं, तो आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ ये भी देखो वही दे रखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है आज आप लोग, ठीक है। वापस आते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एक और होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक थर्ड, अच्छा इसके ऊपर वाला नोट कर लिया था ना आप लोग ने, ये वेलोसिटी वाला पूरा, Yes, sir. अच्छा ठीक है। हेडिंग लिखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस 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 mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पूरे मास को इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमने बताया था कि ये सारे मासेस एक साथ आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे कैपिटल है, ये हो जाएगा m1 v1 और m2 v2 प्लस mn vn। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड
with respect to acceleration. With respect to acceleration, no, with respect to time, sorry, with respect to time. तो मैं डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल एम बना लेंगे, कैपिटल एम। तो dy dt वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज ये m1 हो जाएगा, dy dt ऑफ v1, ये भी m2 बाहर आ जाएगा, m2 कांस्टेंट है, dy dt ऑफ v2 प्लस mn dy dt ऑफ vn। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम बन जाएगा a1, ये बन जाएगा a2 लाइक दिस वे, और ये बन जाएगा an। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास को नीचे ले आओ वापस, फॉर्मूला वैसे ही आ गया, बिल्कुल सेम जैसे वेलोसिटी का होता है वैसे ही एक्सेलरेशन का होता है। इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, प्लस mn an, फिर मास को नीचे ले आएंगे, ब्रिंग मास डाउन, तो मास को फिर स्प्लिट कर दो, मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। समझ में आया एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आया? इन ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं तो कभी एक्सलेशन पूछेगा, कभी वेलोसिटी पूछेगा, तो आपको फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, डन सर। ओके। अच्छा, आपने सर ने आपको वो पढ़ाया था क्या, दो पुली के अराउंड दो मास हैं, देखो जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, इसमें मैं पूछना चाहता था, पहले आपने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है, पहले वो पढ़ो। अगर इस तरह से, और ये पुली था, तो एक मास इधर था और ये पुली ऐसे घूम के जा रहा है, ये आपके स्टेट बोर्ड के बुक में भी है, और दूसरा मास इधर है, ये किया था? यस सर। यस, स्नेहल किया था, m1 m2, ठीक है। तो सर ने इसने कराया होगा, मैं यही फॉर्मूले से एग्जांपल समझा था। सर ने इसमें क्वेश्चन था कि दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन तो हम निकाल लेंगे, हमने पहले किया भी हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे किया हुआ है, तो ठीक है, सर ने बताया होगा वेट किधर होता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होता है, और टेंशन किधर होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर। लेट्स से अगर मैं ले लूं m2 इज ग्रेटर देन m1, तो क्या होगा, m2 नीचे आएगा और m1 ऊपर जाएगा, ऊपर। ठीक है। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनती थी, अगर मैं m1 की इक्वेशन बना रहा हूं, m1 ऊपर जा रहा है, तो जिधर ऊपर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, t माइनस m1g, T minus M1G equals MA. m1 इंटू a, ठीक है। और m2 की इक्वेशन क्या बनेगी, वो नीचे जा रहा है तो हाँ, T minus T equal to M2A.
m2a t minus m2a m2g minus t हाँ। equals m2a. तो ये कैंसिल हो जाएगा tt और ये आ जाएगा m2 माइनस m1 g कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 a कॉमन ले लेंगे और एक्सप्रेशन क्या आ जाता है दैट इज m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m m2 minus आप m1 कहेंगे सर upon m1 plus m2g. हाँ ये तो पहला आंसर आ गया फर्स्ट वन हो गया ठीक है सेकंड वन तो उसने बोला कि एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कम टू द सेकंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट अच्छा सुनो लिंक जा रहा है तो आप लोग सेम लिंक से ज्वाइन करके दोबारा आ जाना ठीक है अच्छा ज्वाइन द सेम लिंक अगेन Okay. ओके तो एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 आप कहेंगे सर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है लेकिन जो नीचे आ रहा है ना m2 नीचे आ रहा है तो उसके एक्सीलरेशन को माइनस में लेंगे m1 जो है वो ऊपर जा रहा है तो उसके एक्सीलरेशन को क्या लेंगे प्लस में लेंगे तो क्या